साथ जुड़ेंगे अध्यक्ष एमपीसीआई के, साथ ही मेरे साथ शोहिब जमाई जुड़ेंगे जो कि शाहीन बाग के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन संबित पात्रा, शाहीन बाग भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी एजेंडा हो गया है या फिर वाकई आप लोग चिंतित हैं इसको लेकर? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पीयूष गोयल, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद या फिर आप क्यों नहीं जाते शाहीन बाग उन बेचारों से मिलने के लिए? देखिए अमीश भाई, जहां तक तौहीन बाग का सवाल है, तौहीन बाग हमारे लिए कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। पूरे मैं उसे तौहीन बाग ही बोलूंगा। किस लिए बोलेंगे आप एक जगह को तौहीन बाग? क्या कारण है इसके पीछे? क्यों नहीं बोलूंगा? जहां देश तोड़ने के नारे लगते हो, जहां पर एक कम्युनल फ्लेयर अप करने की कोशिश की जाती हो, जहां पर एक पत्रकार को मारा जाता हो, वो तौहीन है हमारे देश के संविधान के लिए। मैं उसे तौहीन बाग ही बोलूंगा, आपको चाहे आपत्ति हो चाहे नहीं हो। तौहीन बाग में जहां तक लोकतंत्र की बात आप कर रहे थे, जहां तक आप ये कह रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव का विषय है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए चुनाव का विषय होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। चुनाव में चुनने से पहले कौन सरकार में आएगा, उससे पहले ये सोचना चाहिए कि कौन तौहीन बाग के साथ है और कौन तौहीन बाग के साथ नहीं। ये तो क्या होता है इस तौहीन बाग में? मनीष सिसोदिया ने बोला वो शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के तो कई नेता शाहीन बाग की तरफ जा भी चुके हैं और खड़े भी हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं। आपकी सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह है, कद्दावर नेता है आपके, क्या आप लोग शाहीन बाग में नहीं उठा सकते उन लोगों को? देखिए, तौहीन बाग के लिए पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा था कि आप बातचीत कर लीजिए। दिल्ली पुलिस, जो आप कहते हैं कि अमित शाह की पुलिस है, बीजेपी की पुलिस है, दिल्ली पुलिस गई थी। तौहीन बाग के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे उनके साथ बैठ के बातचीत हुई, इन्होंने साफ मना कर दिया। आप अगर चाहते हैं कि वहां लाठीचार्ज हो, टीयर गैस हो और उसके बाद उनको खाली किया जाए, यही ये लोग चाहते हैं। ये तौहीन बाग वाले चाहते हैं कि वहां लाठीचार्ज हो, फिर ये यूनाइटेड नेशन में कंप्लेन करेंगे, फिर ये पूरे विश्व में दौड़ दौड़ के वॉशिंगटन पोस्ट, इकोनॉमिस्ट, ये सब कलम उठा के बैठे हुए हैं। जिस दिन लाठी चार्ज होगी बोलेंगे देखो नरेंद्र मोदी हिटलर है, मुसलमानों के ऊपर आक्रमण कर रहा है। ये इसीलिए बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है ये तौहीन बाग में जिस प्रकार के नारे लग रहे हैं, ला इल्ला इल्ला, नहीं तौहीन बाग क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या नारे लगे? नहीं तौहीन बाग क्या बात करें? शर्जील इमाम ने क्या बोला? उन्होंने बोला असम को भारत से अलग कर देंगे। सुनिए अफरीन फातिमा ने क्या बोला? मैं आता हूं आपके पास वापस। सिर्फ शाहीन बाग की बात नहीं है, नहीं अमीश भाई, ये आग आगे तक फैल रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक गई, जेएनयू तक गई। एक लाइन बोल के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। 10 सेकंड। एक लाइन बोल के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अमीश भाई याद रखिए, ये जो तौहीन बाग है ये कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। ये आज एक सोच बन चुकी है, चाहे एएमयू हो, चाहे जेएमयू हो, जेएनयू के कुछ हिस्सा हो, और आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में ये जो तौहीन बाग खोलने की कोशिश की जा रही है, ये जो दुकान है देशद्रोह की दुकान है, एंटी नेशनलिज्म की दुकान है। सख्ती के साथ इसको डील करना पड़ेगा, वरना ये लोग घर के अंदर घुस के मारेंगे। सावधान, मैं कहता हूं जगो हिंदुस्तान जगो, वरना ये लोग जो आज तौहीन बाग में बैठे हैं इनकी हिम्मत बढ़ेगी और ये घर के अंदर घुस के मारेंगे। तब मत कहना कि हमने नहीं कहा था जगने के लिए। ठीक है, आप किसको इशारा कर रहे हैं वो भी पब्लिक समझ रही है। लेकिन क्या तस्लीम रहमानी, आज पीएफआई को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ, पहले तो आप समझाइए पीएफआई के साथ आपका रिश्ता क्या है? What relation you have with PFI? You should clear it on air today. क्या संबित पात्रा का देश से कोई रिश्ता है? पीएफआई से किसका क्या रिश्ता है वो इतना कंसर्न नहीं रखता। संबित पात्रा का क्या संविधान से देश से कोई रिश्ता है या पाकिस्तान से है? पाकिस्तान से है ना, पाकिस्तानी है ना, जापान से है। मैं जापानी हूँ भैया, मैं जापानी हूँ, मैं इंडियन हुई का, मैं जापानी हूँ। चलिए मैं तो जापानी हूँ, आप क्या है बताइए? बाबर के पोते आके मेरा देश का, अरे भैया मेरा आई कार्ड मत देखो, भारत के बाबर के पोते हो, बाबर के पोते, भारत के संविधान को देखने आए। मैं तो जापानी हूँ, क्या कर लोगे? संविधान की जो रक्षा करना चाहते हैं उनको नहीं कुछ नहीं कर सकते, संविधान का रक्षा वो तो इसीलिए लाए ना, संविधान की रक्षा करने चले जापानियों को इसीलिए लाए, आसाम को काट करके, इसीलिए लाए कि आप जैसे जापानियों को भारत के जो घुसपैठिए जापान के चक्कर में पड़ गया, अपनी बात को रखिए। संबित पात्रा